हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अपना लास्ट क्वेश्चन ही छोड़ के गए थे तो इसको कंटिन्यू करते हैं। यदि एक समान विद्युत क्षेत्रीय है, इसका मतलब गिवन क्या है आपको, E 2 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ये अपने से दिया हुआ है। इस या इसको 30 डिग्री पर रखा जाए, किसको, विद्युत द्विध्रुव। याद रखना, मैंने ये 30 डिग्री एंगल दिया है, ये P व E वेक्टर के बीच दिया है बेटा जी। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। ये मुझे बोलना था, मैंने बोला नहीं था, आप तो इसको ये समझ लीजिए। और अब आपको दिया है विद्युत द्विध्रुव के आवेश दिया है, उनके बीच की दूरी दी है। तो हम तो जानते हैं आपको टो निकालना है, बल यू। तो टो बराबर क्या होगा आपका, P sin थीटा होगा। क्या होगा, P sin थीटा। तो बताइए आप, P sin थीटा होगा तो अपने पास यहाँ पे क्या क्या है वो ध्यान से सुनना आप। अपने पास E है, थीटा है, लेकिन P नहीं है। तो P को कैसे ज्ञात करते हैं आपको पहले से पता है। तो हम P को ज्ञात करते हैं, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। P ज्ञात करते हैं Q इंटू 2L से, Q इंटू 2L से जानते हैं। Q कितना आपका प्लस माइनस, तो आपको तो 2 लेना है। और माइक्रो कूलम है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। तो ये भी आप साइड में लिख लोगे, Q भी आपको प्लस माइनस 2 माइक्रो कूलम दे रखा है, 10⁻⁶ कूलम। तो इसका मल्टीप्लाई 12, यानी उसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 2 × 10⁻⁻10। ओके, तो ये P आ गया, E है, थीटा है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। P आपको ये रख देंगे, आप इसको कैलकुलेशन कर लोगे तो ये 4 हो गया। और 10⁻⁻16 मल्टीप्लाई E हो गया 2 × 10⁻⁵ एंड साइन 30। और साइन 30 का मान होता है हाफ, 1/2। तो ये फाइनली अपना आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब आप ये समझोगे कि P और E के बीच का रखा हुआ कोण। ओके, चलो आप ये चैप्टर लगभग ऑलवेज तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग अपना ये मोस्टली बोले तो ये कंप्लीट है। अब छोटी सी एक न्यूमेरिकल बनते हैं वहां से, तो आप तो काम आने वाली चीज है, इसलिए मैं वो भी करा देता हूँ लास्ट में। बोर्ड उसे पूछने की संभावना कम है, ये पूछेगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। और यदि बहुत ही पेपर इतना मान इजी आ जाए कि आप सोच ही नहीं सकते, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। क्या है तो देख, आवेशन की विधियां, किसकी, आवेशन की विधियां। याद रहे, ये कोई याद रखने वाली चीजें नहीं है, केवल समझने वाली चीजें। एक बार आप समझ ली तो आप ये समझे, जब तक आप बोर्ड का एग्जाम दो या लाइफ टाइम के लिए बात करें तो ये याद देने वाली चीजें, इसमें कोई खास बात नहीं। मैं आपको 3 विधियां बताऊंगा। तो नंबर 1 विधि की बात करें तो उसकी बात करेंगे चालन विधि, या दूसरी बात करें तो अपने पास इसका दूसरा नाम क्या बोलेंगे, अपना स्पर्श विधि। फिर सेकंड की बात करेंगे तो अपना स्पर्श विधि होगी, दूसरी सेकंड ही करेंगे घर्षण विधि। क्या बात करेंगे, घर्षण विधि। और तीसरे नंबर की अपने पास बात करें तो प्रेरण विधि। कौन सी विधि, प्रेरण विधि। 3 विधियां अपन एक के बाद एक इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं चालन विधि। कौन सी शुरू करते हैं, चालन विधि। चालन विधि, दूसरा नाम क्या अपना, स्पर्श विधि। स्पर्श विधि, इसका एक नाम और भी हो सकता है बेटा, संपर्क विधि। कॉन्टेक्ट है ना, संपर्क विधि, इंग्लिश में इसको कॉन्टेक्ट कहेंगे, संपर्क विधि। नाम से ही पता चल रहा होगा कि कौन सी विधि कैसे अपन करेंगे। तो चालन विधि, स्पर्श विधि या संपर्क विधि, इसका मीनिंग क्या है। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपके लिए, वैसे आप जानते हो, काफी बड़े आदमी हो, 12th में पढ़ते हो, तो ये छोटी मोटी बातें जानते हो, लेकिन फिर भी बताने का कायदा बनता है, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो 3 पदार्थ होंगे आपके। नंबर 1 कुचालक, फिर सुचालक, फिर अर्धचालक। केमिस्ट्री में आपने इन लोगों ने पढ़ा होगा। कुचालक, इसका दूसरा नाम होता है अपने पास विद्युत रोधी। विद्युत
रोधी। ठीक है, अब इसके बाद में अपने पास सुचालक। सुचालक का दूसरा नाम होता है चालक। ठीक है, विद्युत रोधी या कुचालक का मतलब क्या है, अपने पास सीधा सा मीनिंग देखे तो कुचालक का मतलब क्या हो गया कि जिसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो सके। सुचालक या चालक में से क्या बोले, जिसमें से क्या प्रवाहित हो सके, विद्युत धारा। अब हम चलते हैं 10th के बेस पे। विद्युत धारा कब प्रवाहित होती भाई साहब? विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब सीधा सा है कि वहां कुछ न कुछ क्या है, आपकी मुक्त कौन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो कौन बहती, धारा बहती। बात को समझ आ रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा चलती। इसका मतलब सुचालक या चालक वह पदार्थ होंगे जिसके अंदर उपस्थित क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और उन्हीं के कारण धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस में होगा, आपके सुचालक में होगा। अर्धचालक वे पदार्थ है जिनमें धारा प्रवाहित होती भी है, नहीं भी होती। कंडीशन डिपेंड करेगा कब होती कब नहीं। तो ये अर्धचालक कब चालक बनता है और कब कुचालक बनता है, ये सभी बातें निर्भर कब करती है, जब तापमान कितना है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो अर्धचालक ही पदार्थ सुचालक बन जाते, और उससे यदि टेम्परेचर कम है तो क्या बन जाते हैं, कुचालक। ये चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वो जब आएगा तब मैं उसमें बता दूंगा आपको। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना कि सुचालक पदार्थ उसमें क्या उपस्थित होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे कारण अपने ये विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कुचालक, तो मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनते जाओ। चालन विधि में मैं एक आवेशित गोला ले रहा हूं आपके, जो किस स्टैंड पे रख रहा हूं बेटा, कुचालक अपने स्टैंड। कौन सा स्टैंड है, कुचालक स्टैंड है, कुचालक स्टैंड है। और ये धन आवेशित गोला है। इसमें मान लीजिए मैंने इसको 9 चार्ज दे दिया, ये 10 मान लीजिए मैंने इसको 10 चार्ज दे दिया। इससे मतलब आपको समझाने के लिए ये धन आवेशित गोला लिया मैंने। कैसा लिया है, धन आवेशित गोला लिया है, धन आवेशित गोला है, धन आवेशित चालक गोला बोल देता हूं। ये लीजिए चालक गोला लिया है। आप ध्यान से समझते जाना, समझ आ जाएगा। और दूसरा चीज को आपको क्या करना है, आवेशित करना है। तो मैं क्या ले रहा हूं, आपके अनावेशित चालक गोला ले रहा हूं। अनावेशित गोला या चालक गोला। अनावेशित गोले का मतलब आप भली बात ही मेरे हिसाब से मैंने पहले बताया था, आपको याद नहीं तो अलग बात। अनावेशित गोले का मतलब या ऐसे जिस गोले पे कोई चार्ज नहीं है, नेट आवेश 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने धन है उतने इसमें क्या है बेटा, ऋण है। जितने धन है उतने इसमें क्या है, ऋण है। उसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें उतने है नहीं। तो आपको इतना याद रखना कि जितने धन है उतने इसमें क्या है, ऋण है। ये मेरी होगी स्टेप नंबर 5 होगी, स्टेप नंबर 5। सेकंड में स्टेप में क्या करने वाला हूं तो ध्यान से सुनना। सेकंड में इनको दोनों को संपर्क में लाऊंगा, यानी इन दोनों को टच कराऊंगा। टच का मतलब मैं क्या बोल दिया, इसको मैं स्पर्श कराऊंगा। ये लीजिए मेरी ये सेम व्यस्त, ये कुचालक स्टैंड इसलिए लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो होते हैं वो इसके नीचे नहीं चले जाए, इसलिए अपन ये लेते हैं। जैसे इसको संपर्क में खिलाया तो ये आवेश समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। वितरित होने का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो नेगेटिव था, इसका मतलब आप ये समझना, देखना बेटा, ऐसा नहीं कि धन ट्रांसफर हो रहा है। ये काफी लोग गलत भी बताते हो, स्टूडेंट उसको गलत समझ जाते हैं। उनको वैसे इतना लगता है कि चार्ज बराबर डिवाइड हो गया है। तो देखना ये धन यहाँ था, जैसे यहाँ 5 चार्ज यहाँ आ गई और 5 यहाँ आ गई। जैसे इस संपर्क में लाई, यहाँ 10 चार्ज थे, यहाँ आ गए 5 क्यू, यहाँ आ गए 5 क्यू, वहां चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कदे, ये आप दिमाग से ही निकाल लेना। अब इसकी थ्योरी आप बुक से पढ़ लेना। इसमें ये ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ से ये धन यहाँ से निकले और इसके अंदर चले गए। ये काफी लोग गलत हो जाते हो, फिर आप सोचते हो सर धन यहाँ से यहाँ डिवाइड हो गया समान रूप, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। तो मैंने यहाँ भी विधि बताई थी आपको, चालन या फिर चालक किसे कहते हैं। तो इसमें ध्यान से सुनना, जैसे ही आप इसको संपर्क में लेके आओगे, जैसे ही संपर्क में लेके आए तो इस गोले में मैंने क्या कहा था, जितने धन है उतने कौन है,
ऋण है, ये पहले बात की थी, तभी तो कौन है, इसमें कोई आवेश नहीं है, क्योंकि जितने धन है उतने ऋण गए, उसके अंदर चार्ज तो है, जितने धन उतने, वो दोनों संतुलित हो रखे हैं, तभी इसमें नेट आवेश 0 दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर प्योर क्या था, धन था। तो हमने क्या किया, जैसे इसको संपर्क में लेके आए, तो इस गोले में से, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ए ये बी, ए में से क्या हुए, इलेक्ट्रॉन थे और प्रोटॉन भी थे। तो इसमें से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ इस गोले के अंदर आ गए, क्योंकि ये है कैसा, चालक गोला है। तो अपने पास क्या हुआ, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज थे वो यहाँ आ गए। तो बताओ, जहां से नेगेटिव छोड़ के यहाँ आएंगे, तो जैसे ही नेगेटिव यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगी, पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, नहीं समझ आए दोबारा बोलना। तो देखना, यहाँ पे अपने कोई आवेश नहीं है, तो आवेश नहीं का मतलब क्या है कि जितने धन है उतने गुण है, ऋण है। ऐसा नहीं, चार्ज नहीं मतलब ये नहीं कि आवेश इसके अंदर बिल्कुल ही नहीं है, न धन है न ऋण, ऐसा नहीं। इसके अंदर धन और ऋण दोनों है, समान मात्रा में है। यानी यहाँ ई और पी दोनों क्या है, समान है। ई का इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब प्रोटॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन है, तो बताओ इस प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, लगेगा नहीं, बिल्कुल लगेगा सर। यहाँ अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, उतने क्या है, प्रोटॉन है। तो बताओ, जैसे ही अपने इन दोनों को संपर्क में लेके आओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस प्रोटॉन के पास में जाना चाहेगा कि वह क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा, तो वो प्रोटॉन यहाँ चले जाएंगे। जैसे ही प्रोटॉन इसके अंदर ट्रांसफर हो गए, कब तक जाएंगे भाई, जैसे यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ एक क्या बन गया, पॉजिटिव, दूसरा गया तो 2 पॉजिटिव, तीसरा गया 3 पॉजिटिव, 4 गया तो 4 पॉजिटिव, 5 गया तो 5 पॉजिटिव, यानी 5 जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ 5 पॉजिटिव बन गए। तो ये 5 यहाँ है, तो पांचों पांचों बीच में फिर प्रतिकर्षण लगेगा, इलेक्ट्रॉन जाना रुक जाएगा, अर्थात आवेश समान रूप से बढ़ जाएगा। मान लीजिए सपोज दैट इसके अंदर क्यू आवेश था, टोटल क्यू आवेश था, तो जैसे ही आप यहाँ ले गए तो यहाँ आवेश Q/2 और Q/2 क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब इसको आप हटा लीजिए, अलग अलग कर दीजिए, तो आपके पास ये कुचालक स्टैंड, ये गोला नंबर बी, और ये आपके पास +5 और ये आपके +5। तो ये गोला था, ये बी, आवेश Q/2। ध्यान से देखो, मैंने शुरुआत में क्या किया था, इस ए को कैसा लिया था, अनावेशित लिया था, और लास्ट में मुझे क्या हो गई, आवेशित हो गया। तो ये पहली विधि होगी, चालन विधि द्वारा किसी वस्तु को क्या करना, आवेशित करना। चालक के वस्तु कोई सी हो सकती, उसमें नो डाउट कोई गोला हो, जरूरी नहीं, कोई सी वस्तु हो सकती। तो ये आपको याद रखना है, ये चालन विधि का मतलब। अब इसको थ्योरेटिकल लिखना है कि हम पहले सर्वप्रथम एक गोला लेते, कैसा, अनावेशित, दूसरा आवेशित गोला लिया, ए और बी नाम दिए, फिर एक दूसरे को संपर्क में लाए, संपर्क लाने के बाद उनको दूर लेके गए, तो देखा गया आवेश समान रूप से बढ़ चुका है। अब काफी डाउट ये भी रहता है कि सर इसमें आज चार्ज कैसे डिवाइड होगी, तो हो सकता है ऐसा नहीं हो, तो और भी इसकी है क्या, यदि ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश है, फिर भी आवेश और डिवाइड तो होगा। तो ऋण और धन है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आप पहले इसका थोड़ा ये स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। हाँ, तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव, अब दोनों संपर्क लेके आए, तो यहाँ आवेश कैसे डिवाइड होंगे, तो देखना, जैसे आप ये नेगेटिव पॉजिटिव, आप लोग कुछ नहीं करना, पॉजिटिव नेगेटिव बाई 2, 2 गोले डिवाइड कर दो, बराबर ये बढ़ जाएगा। जो अब ये इस पे हो जाएगा और ये भी इस पे हो जाएगा, आधा आधा इस पे बढ़ जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव नो डाउट कुछ भी हो, आपको इतना देखना है कि चालन विधि क्या है, 2 गोलों को संपर्क लेके आए तो आवेश समान रूप से डिवाइड हो जाते, बस ये चालन का मेथड। चालन क्यों डिवाइड, और याद रखना है इसका सबसे अच्छा, मैं एक नोट लिख देता हूँ आपको, नोट में ये आप याद रखना, ये केवल याद रखने की बात है, समझ पूछेगा कोई नहीं, लेकिन कोई ऐसे कोई फ्रेंड पूछ रहे तो कैसे बताओगे, तो सुनना, चालन ये ऐसा क्यों हुआ, ये केवल किसके कारण, ये प्रोटॉन के ट्रांसफर के कारण नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रोटॉन यहाँ आ गए 5 और ये आवेशित हो गया, आपने बोल दिया सही हो गया, गलत सर, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होते। कौन होगा ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन। तो अपने क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है क्या, चालन विधि। ओके, ये आप याद रखो, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट विधि, तो आपको यहां से बात समझ आएगी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कौन ट्रांसफर होंगे, आपके, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है।
आगे आइए, सेकंड कौन सी अपने पास, घर्षण द्वारा। वैसे घर्षण के बारे में सर्वप्रथम बता ही दिया था चैप्टर शुरुआती, घर्षण विधि द्वारा आवेश। घर्षण के बारे में हमने सर्वप्रथम पढ़ लिया। एम्बर और वो रगड़ा था किसके साथ, ऊन के साथ रगड़ा था, तो वस्तु क्या हो गई थी, आवेशित हो गई थी। याद कीजिए आपने पहले शुरुआत में वो क्या थी, घर्षण के द्वारा, क्योंकि जब विद्युत की खोज हुई थी, थेल्स ने की थी, तब से ये घर्षण विधि ही थी। क्या हुआ, पहले से वस्तु रगड़ा तो वहाँ हीट उत्पन्न हुई थी और इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर होने शुरू हुए थे, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो अब इसी प्रकार से यहाँ आ जाइए, अपन यहाँ एक के बाद एक सीख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए अपने पास यही वापिस मैं लेके चलता हूँ, आप ध्यान से सुनते जाना। एबोनाइट छड़, कौन छड़, एबोनाइट छड़, कौन सी छड़ लिया आपने, एबोनाइट छड़। एबोनाइट छड़ और इसके साथ दूसरी बिल्ली की खाल ले लीजिए, बिल्ली की खाल। अब एबोनाइट छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ेंगे अपने पास, या ऊन के साथ ले लीजिए। अब इसके साथ रगड़ने से क्या हुआ, ये एबोनाइट छड़ है, आप रगड़ने से इस पे ऋण आवेश आ जाता है और बिल्ली की खाल पे क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ने से क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का जैसे ही ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का जैसे ही ट्रांसफर होगा, तो एक वस्तु जहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएंगे वो पॉजिटिव, और जहां इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव हो जाएगी। इसी पर ये एबोनाइट की, जब कांच की छड़ के लिए बात करते हैं, तो कांच की छड़ में क्या आवेश आ जाता है, पॉजिटिव, और ऊन में कैसा आ जाता है, आपका नेगेटिव। तो ये कांच की छड़, इसीलिए तो आपको पता है कि दो वस्तु आपस में रगड़ा जाता है, तो एक में धन उत्पन्न हो जाता है और एक में ऋण। ऐसे खूब एग्जाम्पल आपकी बुक्स में, आप उसमें एक के बाद एक सीख लेंगे। तो उसमें रियल में होता है कि हम पहले बात कर चुके, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करना चाहता, आपको इतना ही पता होंगे, दो वस्तुओं आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ने से क्या हो जाएगा, वहां घर्षण उत्पन्न होगा, जिसे हीट उत्पन्न होगी। हीट के कारण इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है। तो एक अनावेशित वस्तु दूसरी चार्ज हो जाती है, यानी आवेशित हो जाती है। किसके द्वारा, घर्षण के द्वारा। किसके द्वारा, घर्षण। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण वहां क्या उत्पन्न हो जाएगी, घर्षण, आवेशित हो जाएगी वस्तु। तो ये तो था घर्षण के कारण। अब इसमें खूब सारे ऐसे एग्जाम्पल है, वो आप एक के बाद एबोनाइट छड़ का, बिल्ली के खाल, कांच की छड़ वगैरह, ये सभी आपको बुक्स में पढ़ी, वो आपको केवल पढ़नी, कोई खास नहीं। फिर थर्ड नंबर कौन सी थी आपकी, प्रेरण विधि। कौन सी थी, प्रेरण विधि। ये अच्छी है, प्रेरण विधि। प्रेरण का मतलब क्या होगा, दूसरों को प्रेरित करना। प्रेरित करने का मतलब ये हो गया कि आप उसको ये करो कि भाई तू प्रेरित, आवेशित नहीं, तू आवेशित हो जा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे होगा, तो ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए मैंने एक कुछ, ये मैं चालक गोला लिया, ये लीजिए आपका चालक गोला, ये मेरे पास अनावेशित है। अनावेशित का मतलब मुझे इसको क्या करना, आपको आवेशित करना है। क्या करना है बेटा, आवेशित करना। इसको मुझे क्या करना है, आवेशित करना। तो मैं इसके पास एक ऋण छड़ लेके आता हूँ। कैसी छड़ लेके आता हूँ, ऋण छड़। एबोनाइट की छड़ बोल दीजिए, एबोनाइट की छड़ या ऋण छड़ लेके आता हूँ। एबोनाइट, ये इस एबोनाइट क्या है बेटा, ये कार्बनिक पदार्थ है जो खनिजों में प्राप्त हो, वनस्पति में प्राप्त होता है। एबोनाइट ये पदार्थ मान के चले आप, जैसे अपन नॉर्मली जो पदार्थ है वैसे। ये ऋण आवेशित है, ये ऋण। आपको ऐसा कुछ नहीं, आपको केवल ये पता होना चाहिए मैं ऋण वस्तु लेके आता हूँ कोई सी। अनावेशित गोला है। अनावेशित का मतलब मैंने क्या कहा था, फिर मैं वापिस रिपीट करता हूँ, मुझे इस गोले को क्या करना है, आवेशित करना। और ये अपने स्टैंड कैसा है बेटा, ये कुचालक है। क्यों है कुचालक, ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा सके। कुचालक स्टैंड है। कैसा स्टैंड है, कुचालक स्टैंड है। अब जैसे मैं छड़ इसके पास में लेके आऊंगा, टच नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी ये कौन सी प्रेरण है, टच नहीं करूंगा, संपर्क नहीं करूंगा। जैसे ही इसको लेके आया, इसके अंदर मैंने क्या था, अनावेशित, मतलब जितने धन है उतने इसमें क्या है, अनावेशित चालक गोला, चालक गोला। अब बताइए इसमें जितने धन है उतने इसमें क्या है, ऋण है या नहीं। जैसे ये मैं नेगेटिव यहाँ लेके आऊंगा, तो बताओ इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वो इसके पास में आएंगे। क्यों,
क्यों आएंगे पास में? क्योंकि ये नेगेटिव है और जो धन है इसके अंदर और इसके अंदर क्या होंगे? आकर्षित होंगे। क्या होंगे? आकर्षित। मैंने 6 चार्ज लिए नेगेटिव, मैंने 6 यहाँ व्यक्त कर दी। ये क्या समझने के लिए व्यक्त कर दी। जितना चार्ज इसमें होगा उतना चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर ऋण भी है। ऋण है तो वो क्या करेंगे? ऋण दूर जाएंगे। ऋण कहाँ जाएंगे? दूर, क्योंकि इस ऋण छड़ से प्रतिकर्षित होंगे तो चालक खोलने के दूर जाएंगे और ये चालक खोलने के क्या रहेंगे? पास में। क्यों? जहाँ छड़ होगी उस साइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव छड़ होगी पॉजिटिव, और यदि यहाँ पॉजिटिव लाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो हम ये नेगेटिव छड़ ही लाते हैं। क्यों लाते हैं वो भी बताऊंगा आगे। नेगेटिव छड़ जैसे ही लेके आए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया आकर्षण के कारण। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आकर्षण के कारण। ये लिखना मैं क्यों समझना नहीं लिख रहा हूँ, ये आकर्षण के कारण। और ये किसके कारण हुए बेटा? छड़ के प्रतिकर्षण के कारण। किसके कारण? छड़ के प्रतिकर्षण के कारण ये दूर चले गए। अब मैं सेकेंड वाली स्टेप में क्या करूंगा, मैं ये 7 ले ली बेटा। ये सेकेंड, ये वैसे भी इसको सेकेंड स्टेप कहते हैं। पहले अलग अलग गोला लाते हैं और फर्स्ट स्टेप पास मतलब तो सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं। ये फर्स्ट स्टेप मान लीजिए। सेकेंड में क्या करता हूँ, स्टेप को ध्यान से सुनना। ये मेरा सेम का सेम, ये मेरे पॉजिटिव चार्ज पड़ा यहाँ पे, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव, और ये मेरी छड़ को वैसा का वैसा यथावत रखेंगे। यथावत का मतलब जान गए ना, वैसा का वैसा रखोगे। ये कुछ बार बार इनका नाम लिखना। ये सेकेंड स्टेप हो गई आपकी, सेकेंड स्टेप। अब इसको क्या कर देते हैं, जिस साइड में ऋण है उसको भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित करने का मतलब हुआ कि वहां एक चालक तार से इसको जोड़ दिया गया। किसमें? पृथ्वी। अब बताइए, आप जैसे बिजली वगैरह पैदा करते हो तो अपन एक अर्थिंग तार लगाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति के लिए लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अपन दे सकते हैं पृथ्वी को, और यदि इलेक्ट्रॉन कम है तो पृथ्वी से ले सकते हैं। इसलिए पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव यहाँ है तो ये पॉजिटिव है, तो ये तो इससे बंधा हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ से क्या हुआ है? बंधा हुआ है। लेकिन ये इधर से फ्री, ये खुद ये प्रतिकर्षण लग रहा है इस फ्री। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? पृथ्वी के अंदर। और थर्ड स्टेप में इसको क्या करते हैं, भू संपर्कित को तोड़ देते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, भू संपर्कित को तोड़ देते हैं। भू संपर्कित छड़ को तोड़ देते हैं। तो आपने भू संपर्कित छड़ को तोड़ दिया गया, भू संपर्कित को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? भू संपर्कित को हटा देते हैं, हटा देते हैं। आप जैसे हटाओगे तो यही रहेगा। अब हम इस छड़ को हटा देते हैं। लास्ट स्टेप क्या करेंगे, फोर्थ नंबर में, लास्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे, आपने फोर्थ नंबर में छड़ को हटा दे देंगे। केवल क्या बचेगा, गोला। तो बताओ, जैसे हटाया तो केवल क्या बचा, इसमें धन बचा। ये आपके धन चार्ज हो। बताओ, आपने शुरुआत में इसको कैसा लिया था, अनावेशित, और अब ये क्या हो चुका है, आवेशित हो चुका है। किस विधि द्वारा? प्रेरण द्वारा। तो पहला क्या रहा, चालन था। एक अनावेशित एक चालक गोला लिए, दोनों को संपर्क लाए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, बराबर हुआ, और वस्तु क्या होगी, आवेशित। घर्षण द्वारा कोई दो वस्तु वापस में रगड़ा जाएगा तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। हीट के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो एनर्जी होती, और उसी एनर्जी के कारण वहाँ एबोनाइट छड़, बिल्ली खाल वे, कांच की छड़े वगैरह, ऊन वगैरह, ये सब भी आपस में रगड़ने पर, अपन छोटे खलासों से रगड़ते हुए आए हैं। जैसे कांच था या थी प्लास्टिक थी, बालों में रगड़े जाते थे, फिर छोटे छोटे हल्के हल्के कागज के टुकड़ों के पास लेके जाए तो अपनी ओर आकर्षित। किस कारण? आवश्यक के कारण हो। अब ये प्रेरण है, प्रेरण बहुत अच्छा है। ये टोपी अच्छी टोपी, इसमें हम एक वस्तु ली, एक कांच की छड़ लेंगे या कोई एबोनाइट की छड़ ले ली, सॉरी, और एक चालक गोला ले लिया, जो कैसा अपने अनावश्यक पास में लेके आए। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच आकर्षण लगा और नेगेटिव प्रतिकर्षण लगा। भू संप्रेरित करने का क्या फायदा कि जो नेगेटिव था वो कहाँ चला गया, तो पृथ्वी में, और फाइनली अपने पास ये बच के लास्ट में ये आवेशित हो गया। चले, तो ये था अपने कुल मिला के ये चैप्टर था। जितना है मोस्टली जो काम की चीज़ें थी वो मैंने सब बता चुका हूँ। इसके अलावा खूब भी ऐसी चीज़ें हैं जो अपन थ्योरेटिकल में पढ़ते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो एग्ज़ाम और आगे चैप्टर में काम फिर आने वाली चीज़ें वो मैंने एक के बाद एक सब बता दी। अब आप मेरी कुछ बातें ध्यान से सुने जो आपके काम की है।
क्या है तो सुने। अब ये चैप्टर का अपना टेस्ट है, परसों इसका टेस्ट है, कल आपका रेस्ट है, परसों इसका टेस्ट है। मैं उसमें क्वेश्चन चढ़ाऊँगा, वो क्वेश्चन आपको करके वापस व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। और देख लीजिए क्या कि जितने भी कंटेंट, जितना वीडियो देखते हो, जो मेरे से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं ईमानदारी से, देखिए सबसे पहली बात तो सुन लीजिए, मेहनत ऐसे फोकट में नहीं होती। मैं ये चाहता हूँ कि जितना पढ़ाया जाए वो हर स्टूडेंट को उसकी चीज़ का फ़ायदा मिले। तो आपको मैं जो बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुन ले कि आपको सबसे पहले है ना, जैसे मैंने टेस्ट पे चढ़ाया तो आपकी ये दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं कॉपी में लेके सर पास में है नहीं, मैं चीटिंग करके और नंबर भेज देता हूँ, कॉपी भेज देता हूँ, चेक होके नंबर आ जाए, कोई फ़ायदा नहीं। जितना हो सके चाहे 1 नंबर भी क्यों नहीं आए, आपको ईमानदारी के साथ टेस्ट सीरीज देनी और अपने एकांत में बैठ के और मस्त तरीके से टेस्ट सीरीज वापिस सेंड करनी है। तो आप लिख लीजिए, वैसे नंबर तो है सबके पास, लेकिन ये व्हाट्सएप नंबर आप ले लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप केवल व्हाट्सएप चलता है, इस पर कॉलिंग नहीं हो सकती। व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपना नाम पहले बताओ और आप कहाँ से बिलोंग करते हो और अपने कॉपी को सेंड कर दोगे। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं 1-2 दिन वापस आपको चेक करके और आपके नंबर सुना दिए जाएंगे। याद रहे, चीटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये याद रख लेना। कहाँ से आप हो और कितना आपको समझ आता है वो आप सब उससे बता देना। वैसे तो आप कॉपी सेंड करोगे, मैं सब बता दूँ। याद रहे, ये आपको वही विद्यार्थी सेंड करें, देखो फालतू बिल्कुल नहीं करें। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं और जिनको ये पता है कि मुझे रियल में मेरी कितनी तैयारी हुई, मैं एक दिन इसीलिए दे रहा हूँ कि आप दोबारा पढ़ लें, तो पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाए कि हाँ मुझे ये चैप्टर याद है। कल का टाइम है आपके पास, कल तक आप चैप्टर को तैयार कर लें, क्योंकि मैं कल शाम तक या परसों मॉर्निंग में आपको वीडियो वापस चढ़ाऊँगा। जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे उनके आपको आंसर आपको खुद को शाम तक भेजने हैं, या तो तुरंत भेजो तो भेज सकते हो। जैसे वीडियो देखते जाओ, सेंड करते जाना, कितने नंबर आपके बनते हैं बोर्ड के व्यू से देख लेंगे। तो आपको सभी चीज़ें करनी, ये केवल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दें, अपना नाम सही बताएं और कॉपी अपनी चेक हो जाएगी। ओके, कॉपी चेक के बाद मैं आपको उसको वापस सेंड कर दूँगा। ठीक है, चेकअप कितने नंबर बनते हैं वो सभी। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। हाँ, 1-2 पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो भी थोड़ी ध्यान से सुन ले कि मान लो कहीं भी विद्युत क्षेत्र शून्य करना है, कोई 2 चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 चार्ज है आपका, और कहीं विद्युत क्षेत्र 0 करना है, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी करना हो, तो यहाँ आपको कोई आवेश तीसरा कहाँ रखें ताकि विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए। तो इसमें क्या बताया था मैंने आपको, हर बार यही बताता आ रहा हूँ। यहाँ दोनों तीव्रताएं निकालेंगे, जैसे यहाँ से x मान ली तो बाकी जो r दे रखी थी वो r माइनस एक्स हो जाएगी। अब यहाँ की तीव्रता जो होगी, मान लो E1 प्लस E2 दो, इसके कारण E1 और इसके कारण E2 तीव्रताएं बनी या बल बना है, तो F1 प्लस F2 इन दोनों का सदिश योग कितना करना है आपको, 0 करना है। बल 0 या तीव्रता 0 तब भी होगी जब उस पर लगने वाला फोर्स या तीव्रता का योग कितना हो, 0। ये 0 करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात थी। 10 बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी पूछ रहे हो ये कैसे हुआ। नो डाउट, कोई बात नहीं, जो भी था वो अच्छी बात। तो आप ये सभी कर लेना, जो मेरे वीडियो देखते हैं उन्हीं से। बाकी वाले देखो ये है कि आपकी तैयारी है तो आप सेंड कर सकते हो, दिक्कत नहीं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। किसी तैयारी अच्छी किसी कम, लेकिन आपको तैयारी जानने के लिए, आपका सही मूल्यांकन जानने के लिए आप ईमानदारी के साथ जितना पढ़ा है उतना आप मुझे बताओगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमें आता है या नहीं। धन्यवाद।